तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे एक काफी आप लोग बोल सकते हैं कि मोटिवेशनल या फिर जोश से भरे हुए डे के साथ में। उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बात की जा रही है इंडियन एयरफोर्स डे के बारे में। इंडियन एयरफोर्स जो डे है ये हमारी कंट्री में 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नॉर्मली आप लोग यहाँ पर इसको भारतीय वायु सेना के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक इंडियन आर्म फोर्स है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 8 अक्टूबर 1932 में, जब यहां पर ये ब्रिटिश एम्पायर के अंडर हमारी कंट्री हुआ करती थी। तो उस टाइम पर यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलता था। बाकी जैसे ही हमारी कंट्री फिर आगे बढ़ी, हमारी कंट्री आगे चली, फिर यहां से अंग्रेजों के जाने का टाइम हुआ, तो यहां पर रॉयल इंडियन फोर्स इसको बोला गया। डोमिनियन जब स्टेटस हमारी कंट्री का था 1947 में। फिर इसके बाद में जब हमारी कंट्री आजाद हुई तो सारी चीजें आगे देखने को मिली। इसके आगे से रॉयल यहां पर हटा दिया गया, यानी कि इंडियन एयरफोर्स यहां पर रह गया। एक तरीके से रॉयल जो शब्द था यहां पर ये हटा दिया गया। जो वर्ल्ड वॉर सेकंड के ड्यूरेशन में यहां पर ये प्रीफिक्स लगाया गया था यहां पर रॉयल, और फिर इसको 1950 में हटा दिया गया। रॉयल इंडियन एयरफोर्स का नाम ओनली इंडियन एयरफोर्स यहां पर रह गया, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा यहां पर इसको एक तरीके से ये वर्ड यूज यहां पर किया गया था। तो हमारी कंट्री में जो एयरफोर्स है उसके काफी आप लोगों को महान कार्य देखने को मिलेंगे, जिसने हमारी कंट्री में आज की डेट तक अगर आप लोग देखें, जैसे हमारी कंट्री आगे बढ़ रही है तो काफी बड़ा रोल प्ले किया है, चाहे किसी भी कंट्री के साथ में हमारी झड़प हुई हो या कोई युद्ध हुआ हो। ठीक है, एक मुझे डायलॉग याद आता है बॉर्डर मूवी का, उसमें सनी देओल और जैकी श्रॉफ के बीच में डायलॉग है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। यानी कि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी अगर एक साथ में मिल जाए तो धमाल मचा दे, ऐसा बोलने की कोशिश वहां पर की गई थी। यानी कि अकेले अकेले इतना काम नहीं कर पाएंगे, अगर एक साथ मिल जाए तो फिर काफी अच्छा देखने को मिलेगा। इसी के चलते हमारी कंट्री में अभी आप लोगों को बताएं जो सीडीएस की जो नई पोस्ट क्रिएट की गई हमारी कंट्री में, तो जिसके चलते कंबाइंड डिफेंस सर्विस, जिसके चलते हमारी कंट्री में अब एक हेड बनाने की कोशिश की गई यहां पर हमारी जो आर्म फोर्स है उनका, ताकि सारे डिसीजन एक जगह लिए जा सके। ठीक है, तो जो फर्स्ट जो सीडीएस है हमारी कंट्री में वो कौन बने हैं, उनका नाम आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट न्यूज है आप लोगों के सामने, यहां पर बात की जा रही है क्वाड की मीटिंग के बारे में। तो क्वाड जो है बेसिकली 4 कंट्री आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है, इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। अगर इसको मैप में आप लोग देखिएगा तो यहां पर इंडिया हो गया, सॉरी यहां पर यूएसए हो गया, यहां पर इंडिया हो गया, ये हो गया यहां पर जापान और ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। तो 4 कंट्री मिलकर चाइना को टैकल करने की कोशिश यहां पर कर रही है। और अब यहां पर जो यूएसए के फॉरेन सेक्रेटरी है उनके द्वारा ये बात डायरेक्ट बोल भी दी गई है। ठीक है, तो इसी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, आखिर न्यूज में किस लिए है। जो क्वाड है यहां पर, इसकी रिसेंटली अभी एक मीटिंग हुई जापान के अंदर। जापान की जो कैपिटल है टोक्यो, वहां पर आप लोगों को इसकी मीटिंग देखने को मिली। सारी कंट्री यानी कि चारों की चारों कंट्री के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा कई सारी बातें यहां पर डिस्कस की गई हैं। इसमें यह भी बोला गया कि आने वाले टाइम में डिफेंस जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनकी भी मीटिंग देखने को मिलेगी। पेंडेमिक के साथ में सारे कैसे एक साथ मिलकर लड़ सकते हैं, और कैसे जो भी यहां पर एरिया है खासकर इंडो पैसिफिक रीजन में अगर बात करें तो फ्री, ओपन और इंक्लूसिव यहां पर एक तरीके से मेंटेनेंस यहां पर रखना। एक तरीके से अगर चाइना रोकता है तो कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि उसको टैकल यहां पर किया जाएगा। तो ये सेकंड क्वाड मीटिंग आप लोग यहां पर अभी इसकी देखने को मिली। तो इंपॉर्टेंट है यहां पर काफी ज्यादा, क्योंकि आप लोगों को देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में यहां पर जो यूएस है वो चाह रहा है कि क्वाड मीटिंग को एक तरीके से जो क्वाड ग्रुप है इसको डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आगे लेकर चला जाए। ठीक है, इसी के साथ में एक और इंपॉर्टेंट छोटी सी इंफॉर्मेशन जो कि कई बार क्वेश्चन की फॉर्म में बन जाती है, इंडिया और यूएसए का 2+2 डायलॉग। तो 2+2 डायलॉग है जो इंडिया और यूएसए का, ये इंडिया और यूएसए के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और डिफेंस मिनिस्टर हैं वो आपस में यहां पर मिलते हैं। यानी कि हमारी कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर और यूएसए के फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर मिलते हैं यहां पर। तो ये आगे आने वाले टाइम में इसी मंथ में आप लोगों को यहां पर ये चीजें देखने को मिलेगी। यानी कि ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है कि 2+2 डायलॉग इंडिया और यूएसए के बीच में अगर अभी देखने को मिले तो इसके बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, आगे न्यूज में आएगा, फिर इसको भी कवर कर लूंगा। आगे चलता हूं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो न्यूज है यहां पर ये बात की जा रही है सेकंड वर्ल्ड कॉटन डे के बारे में। कॉटन को आप नॉर्मली हिंदी में कपास के नाम से भी जानते हैं। तो ये 7 अक्टूबर को यहां पर देखने को मिलता है। अगर बात करें इनिशिएटिव जो था ये 4 कंट्री का था, इनका नाम आप लोग याद रख सकते हैं नॉर्मली। ये 4 कंट्री यहां पर बेनिन, बुर्किना फासो, चड और माली। तो अफ्रीकन कंट्री आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी, जिनके द्वारा यहां पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होस्ट किया गया 7 अक्टूबर 2019 में वर्ल्ड कॉटन डे। इंपॉर्टेंट बात क्या यहां पर, इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि ये सेकंड डे अब की बार सेलिब्रेट किया जा रहा है। इससे पहले 2019 में सेलिब्रेट किया गया था, तो इसीलिए यहां पर इसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा यहां पर बढ़ जाती है, क्योंकि अभी रिसेंटली ये डे क्रिएट किया गया है। तो चारों जो कंट्री है, आज आप लोग यहां पर एक मैप बेस्ड क्वेश्चन हो गया, आप लोग चारों कंट्री को जाकर देखिएगा मैप में कहां पर है। ठीक है, तो ये आप लोगों का होमवर्क हो गया, इसको जाकर एक बार देखिएगा आप लोग।
तो ये जो है बेसिकली कोलैबोरेट किया गया था यहाँ पर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे यूनाइटेड नेशन की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसी के साथ में यूएनसीटीएडी यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, तो ये देखने को मिली, और इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर आईटीसी, और इसी के साथ में इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी कमेटी यानी कि आईसीएसी। फिर से एक बार सुन लीजिए, सबसे पहले यहां पर तो ये अब की बार सेलिब्रेट किया गया है, 4 कंट्री के नाम याद रखना, ये सेकंड टाइम अब की बार सेलिब्रेट किया गया है। इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर, इसी के साथ में यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट और इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी कमेटी, इनके द्वारा मिलकर यहां पर ये डे सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। इसी के साथ में जो ऑब्जेक्टिव रहता है इंपोर्टेंस, यानी कि क्या क्या जो महत्व है यहां पर जो कॉटन होता है उसका, वो ग्लोबल कम्युनिटी को समझाने की कोशिश की जाती है। 75 कंट्री है अक्रॉस द 5 कॉन्टिनेंट, जहां पर काफी बड़ा रोल प्ले किया जाता है, जो भी यहां पर आज के डेट में कपास उगाते हैं, किस तरीके से वो जॉब क्रिएट करते हैं, इकोनॉमी को कैसे फायदा पहुंचाते हैं। खासकर कई सारी लीस्ट डेवलप कंट्री है, यानी कि जो अच्छे खासे लेवल पर डेवलप नहीं है, वहां पर कॉटन की जो है काफी इंपोर्टेंस आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इसके बारे में, क्योंकि हमारी कंट्री में भी अगर आप लोग बात करें, आप लोगों ने सुना होगा ज्योग्राफी में पढ़ाया भी जाता है आप लोगों को कि रिगुर या फिर ब्लैक सॉइल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, खासकर साउथ इंडिया में। तो ये जो मिट्टी है इसमें कपास उगाई जाती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार आप लोगों से बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो न्यूज है काफी इंपोर्टेंट है, खासकर उस टाइम पर जब आप लोग कई बार अपने आप खुद से डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं। एक दुखद खबर है यहाँ पर, ये पर्टिकुलर एक हीरोइन है हमारी कंट्री में, हीरोइन है नहीं मतलब थी, इनकी डेथ हो गई रिसेंटली अभी, जो कि कीटो डाइट फॉलो कर रही थी। तो कीटो डाइट ने इनकी बॉडी को इतना नुकसान पहुंचाया कि इनका किडनी फेलियर देखने को मिला, जिसकी वजह से यहां पर इनकी जान चली गई। तो ये जो हीरोइन है इनके द्वारा जो कीटो डाइट फॉलो की गई, नॉर्मली कीटो डाइट में क्या होता है, तो ये एक एवरेज है आप लोगों के सामने कि फैट जो होता है बेसिकली यहां पर 75%, ठीक है, प्रोटीन जो होता है 20% और जो बाकी का जो कार्ब्स होता है 5%। तो इस तरीके से बेसिकली एक डाइट प्लान की जाती है जिसको फॉलो करना होता है अपना फैट लॉस करने के लिए। तो यहां पर जो ये अभी एक्ट्रेस थी, यहां पर इनका नाम था यहां पर मिष्टी मुखर्जी, 27 ईयर ओल्ड थी, यहां पर बंगला, तेलुगु और कई सारी हिंदी मूवीज इनके द्वारा की गई थी। तो बेंगलुरु के अंदर रिसेंटली अभी इनकी डेथ हो गई, क्योंकि ये जो डाइट फॉलो कर रही थी उसकी वजह से इनका किडनी फेलियर देखने को मिला। तो जिसके चलते यहां पर जो कीटोजिन जो डाइट है, जो यहां पर कीटोजेनिक जो डाइट है, उसकी वजह से यहां पर ये प्रॉब्लम सामने निकल कर आई, क्योंकि ये वेट लॉस की डाइट नॉर्मली मानी जाती है। तो सबसे बड़ी बात तो यहां पर ये है, अगर कोई भी आप लोग किसी भी तरह का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं नॉर्मली अपनी लाइफ में, उसको चेंज करना चाहते हैं काफी लार्ज स्केल पर, एक तो ये बोलूंगा कि उसको ड्रास्टिक तरीके से एक बार चेंज मत कीजिए। अगर आप लोग अपनी लाइफ में जैसे कि वेट लॉस करना चाहते हैं या फिर कोई वेट बढ़ाना भी चाहते हैं, कई सारे ऐसे भी लोग होते हैं, तो उसको एक पैटर्न में लेकर चलिए। ये मत सोचिए कि अलादीन का चिराग है, आज घिसे और कल एकदम खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो ये वेट चढ़ा है ना आप लोगों की बॉडी पे, ये टाइम टू टाइम चढ़ा है। तो लॉस भी इसको टाइम टू टाइम ही आप लोगों को एक पेशेंस रखकर करना पड़ेगा। अगर आप लोग सोचेंगे कि रातों रात में खत्म हो जाएगा, तो फिर कई बार ऐसी दुर्घटना सामने निकल कर आती है। यहाँ पर ये जो बेसिकली यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये क्या किया जाता है नॉर्मली हमारी बॉडी में, जो यहां पर देखिए हर एक तरीके की आप लोगों ने देखा होगा जब बॉडी को न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, तो ये पूरी एक बैलेंस डाइट लेने के लिए बोली जाती है बॉडी को। पर लेकिन जब आप लोगों को अपना फैट लॉस करना होता है या फिर वेट लॉस करना होता है, तो उस टाइम पर आप लोगों को सारी चीजें जो है वो घटा दी जाती हैं। बेसिकली फैट का मतलब क्या है आप लोग ये समझिए, आप लोगों की बॉडी में कितनी कैलोरी जा रही है। मान लीजिए आप लोग की बॉडी में 500 कैलोरी आप लोग डेली भेज रहे हैं, ठीक है, और आप लोग उसमें से जो खर्च कर रहे हैं, आप लोग खर्च कर रहे हैं डेली 400 कैलोरी, बाकी की 100 कैलोरी जो है आप लोगों की बॉडी में स्टोर होगी आज, ठीक है। नेक्स्ट डे फिर आप लोगों ने किया, ये 400 जो हो गई, ये सॉरी जो 100 बची थी ये 200 हो गई, फिर अगले दिन ये 300 हो गई, फिर 400 हो गई। तो ऐसे ऐसे करके आप लोगों की बॉडी में जो कैलोरी है वो स्टोर होती रहती है फैट की फॉर्म में, ठीक है। तो इसके चलते आप लोग का जो फैट बढ़ता रहता है। अगर आप लोग अपनी जो लाइफ है वो एक्टिव नहीं रखेंगे तो ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो कीटो डाइट है जो 95% जो बेसिकली कैलोरीज है वो फैट से निकल कर आती है। मान लीजिए आज की डेट में आप लोग खाना नहीं खा रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग की बॉडी जो एनर्जी लेगी, जो आप लोग की बॉडी का फैट है उसमें से एनर्जी लेगी, वो 6% यहाँ पर प्रोटीन और 4% यहाँ पर कार्ब्स वगैरह फॉलो किए जाते हैं। हालांकि इसके कई सारे वर्जन देखने को मिलते हैं, तो बॉडी के हिसाब से अलग अलग वर्जन सामने निकल कर आते हैं। नॉर्मली एक एवरेज जो वर्जन माना जाता है 70 to 80% यहाँ पर फैट से ली जाती है यहाँ पर जो कैलोरीज, 5 to 10% कार्बोहाइड्रेट और 10 to 20% प्रोटीन देखने को मिलता है। ये एक एवरेज आप लोगों को मैं बता रहा हूं यहाँ पर। तो इसीलिए हर एक बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग है, आप लोगों की बॉडी पे फैट अलग होगा, आप लोगों का एक तरीके से जो एक डाइट लेने का एक अलग क्राइटेरिया होगा, किसी और का कुछ और क्राइटेरिया होगा। तो पहले अपनी बॉडी के सारे जो भी पैरामीटर हैं उनको चेक कीजिए, उसके बाद में कोई भी स्टेप उठाइए, अगर कोई ऐसा स्टेप आप लोग उठाना चाहते हैं। क्योंकि जितने आराम से बॉडी पर फैट गया है उतने ही आराम से उसको लॉस होएगा, तभी वो नेचुरल तरीके से होगा। अगर आप लोग उसकी स्पीड बढ़ाना चाहेंगे तो बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने को जरूर मिलेगी।
कई सारी डिफिशियंसी यानी कि कमी आप लोगों को इसकी वजह से बॉडी में नजर आती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, स्पेशली जब विटामिन की बात कर रहा हूं तो यहां पर बात की जा रही है A, D, E, K, जो ये विटामिन है काफी इंपोर्टेंट है। मिनरल्स इसी के साथ में जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये जो डाइट होती है ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस यानी कि एक दबाव भी आप लोगों को देखने को मिलेगा आप लोगों की किडनी के ऊपर, जिसकी वजह से आप लोगों की जो बॉडी है वो ढंग से फंक्शन करना बंद कर देगी। किडनी में आप लोगों के स्टोन यहां पर देखने को मिलेंगे और इसकी वजह से कई बार अगर लंबे समय तक ये चीजें चलती रही तो किडनी फेलियर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, आप लोग बॉडी को अगर किसी भी तरीके से फैट लॉस करना चाहते हैं तो एक प्रॉपर प्लान के थ्रू इसको लेकर चलिए, ठीक है। और अपनी बॉडी को क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो चेक कीजिए, क्योंकि हर एक इंसान की डाइट भी अलग रहती है। तो किसी और ने इसका काम कर दिया, यानी कि सामने वाला बंदा 5 घंटे सो रहा है तो मुझे भी 5 घंटे ही सोना है, ये बिल्कुल सही नहीं है। पर हाँ ये है कि अगर 6 से 7 घंटे एवरेज आप लोग नींद रखें तो अच्छा रहेगा। तो ये नहीं कि सामने वाला ऐसा काम कर रहा है तो मुझे भी ऐसा ही करना है। आप लोग अपनी बॉडी को अपने हिसाब से मैनेज कीजिए और अपनी बॉडी की जो बेसिकली बॉडी क्लॉक है उसको समझने की कोशिश कीजिए। बॉडी क्लॉक मतलब आप लोगों की बॉडी में किस टाइम भूख लगती है, किस टाइम आप लोग जगते हो, किस टाइम सोते हो। आप लोग अगर बॉडी क्लॉक को समझोगे तो आप लोग ये सारी चीजें समझ पाओगे अच्छे से। नेक्स्ट जो न्यूज आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, बेसिकली इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए हमारी कंट्री की जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है उसके द्वारा कुछ स्टेप उठाए गए हैं, तो उसके बारे में यहां पर बातें की जा रही है। देखिए, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो हमारी कंट्री में है ये बेसिकली ऑटोमोबाइल सेक्टर को देखती है, यानी कि जो भी आप लोगों के व्हीकल वगैरह होते हैं उनके बारे में बात करती है। उनसे जो एमिशन होता है, यानी कि जो भी उनसे जो पोल्यूशन वगैरह निकलता है उसको कंट्रोल करने की कोशिश यहां पर की जाती है। अब इसको जो ट्रैक्टर होते हैं खेतों में यूज किए जाते हैं उसके ऊपर भी एप्लीकेबल करने की बात की जा रही है अक्टूबर 2021 से। यानी कि खासकर जो ट्रैक्टर हो गया, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट हो गए, जैसे कि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल यानी कि रोड बनाने वाले या फिर कोई बिल्डिंग बनाने वाले, बांध बनाने वाले जो व्हीकल होते हैं, आखिर उनमें भी इसी तरीके से जो आप लोग ये तेल यूज करते हैं उससे भी यहां पर कुछ ना कुछ यहां पर एक पोल्यूशन देखने को मिलता है, तो उनके ऊपर भी यहां पर एप्लीकेबल ये किया जाएगा, ठीक है। तो जो नॉर्म्स है यहां पर ये ट्रैक्टर वगैरह पे अक्टूबर 2021 और बाकी के जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल है उन पे ये होंगे अप्रैल 2021, यानी कि इन पे थोड़ा सा और पहले से हो जाएंगे। तो हमारी कंट्री में अगर ये नॉर्म्स आप लोगों को इस पर्टिकुलर एरिया में इंप्लीमेंट करने हैं ताकि जो पोल्यूशन है इनकी वजह से जो होता है पोल्यूशन वो कम हो जाए, तो इसके लिए यहां पर मिनिस्ट्री के द्वारा नोटिफाई किया गया अमेंडमेंट करने के लिए सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989, ठीक है। तो ये जो रूल है यहां पर हमारी कंट्री का सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989, इसके तहत सेपरेट एमिशन नॉर्म एग्रीकल्चर जो मशीनरी है उसको लेकर यहां पर ऐड किए जाएंगे, जैसे कि एग्रीकल्चर ट्रैक्टर हो गया, पावर टिलर या फिर कंबाइन जो हार्वेस्टिंग मशीन हो गई या कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट हो गए, तो इनके लिए अलग से चीजों को ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग ये चीजें तो जानते हैं, देखिए ऑलरेडी हमारी कंट्री में जो फार्मर है उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। बहुत सारे किसान जो है सुसाइड कर लेते हैं, प्रॉपर सारी चीजें देखने को नहीं मिलती उनके पास में। तो अगर बाहर की कंट्री में आप लोग जाएंगे ना, जैसे यूएसए हो गया फिर दूसरी कंट्री, वहां पर एग्रीकल्चर जो फार्मर है वो फार्मर नहीं है, वो एक तरीके बिजनेसमैन है। उनके पास कई सौ एकड़ जमीन होती है और वहां पर सारा काम जो किया जाता है मशीनों के द्वारा किया जाता है। पर ये पॉसिबल नहीं है हमारी कंट्री में। हमारी कंट्री में जो जमीन है वो जमीन एक तरीके से प्रॉपर्टी की तरीके से उसको इस तरीके से देखते हैं जैसे कि इज्जत बेइज्जती वाली बात, यानी कि एक तरीके से हाई प्रोफाइल सोशल स्टेटा, एक तरीके सोशल एक स्टेटा जो होता है खासकर सोसाइटी में जो स्टेटस जो होता है वो उसके साथ में जुड़ा हुआ है। आप लोग तो यहाँ पर देखने को मिलेगा, शादी करने जब भी जाता है तो ये पूछा जाता है कि भैया आपके लड़के के हिस्से में कितनी जमीन आती है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन आप लोग यहाँ पर देखने को मिलती है तो ये काफी खतरनाक सिचुएशन क्रिएट करती है हमारी कंट्री में। तो इसी के चलते खासकर जो एग्रीकल्चर है वो प्राइवेट सब्जेक्ट आज के में देखने को मिलता है। तो हमारी कंट्री में अगर कोई कंपनी आती है, कोई बांध बनाना है या फिर कोई कंस्ट्रक्शन का काम करना है, तो उसमें भी काफी बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है एज कंपेयर टू चाइना के कंपेयर में। तो कई सारी ये बातें खैर अपनी जगह है, पर लेकिन हमारी कंट्री के जो फार्मर है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे बड़ी ही दयनीय कंडीशन में है। तो इसी के चलते देखते हैं कैसे इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। तो बोला जा रहा है कि ये जो एमिशन नॉर्म्स है हमारी कंट्री में भारत स्टेज 4 से भारत स्टेज 5 यहां पर एग्रीकल्चर ट्रैक्टर और अदर इक्विपमेंट के लिए भी आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे। तो ये इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि आप लोग आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर लेकिन पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के बारे में बात की जा रही है उससे रिलेटेड, या फिर आप लोग बोल सकते हैं मैप के पॉइंट ऑफ से ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। अभी हमारी कंट्री जो यानी कि इंडिया के द्वारा अभी यहां पर एक तरीके से रेस्पेक्ट पे किया गया है। जो कुवैत के जो लीडर थे अभी रिसेंटली उनकी डेथ हुई है, तो उसके चलते यहां पर रेस्पेक्ट पे किया गया है। तो यहां पर इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं क्या बात बोली गई है। तो यहां पर जो ये नाम था जिनकी रिसेंटली अभी डेथ हुई, इनका नाम याद रखिएगा। नाम याद क्या रखिएगा, थोड़ा लंबा नाम है। बात की जा रही है यहां पर सब अल अहमद अल जबर अल सब। तो 1929 से लेके 2020 तक यहां पर इनका टाइम ड्यूरेशन आप लोगों को देखने को मिला। ये जो कुवैत के एक तरीके से काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी लीडर, इसी के साथ में कमांडर ऑफ कुवैत आर्मी फोर्स,
काफी लंबे समय तक रहे यहाँ पर, 2006 से लेके अब तक का, जब तक इनकी डेथ हुई है। तो एक मोनार्क थे यहाँ पर, एक तरीके से जो कहते हैं कि सबके हाथ में एक तरीके से जो कंट्रोल होता है सारा, तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो कंट्री का मोस्ट पावरफुल ऑफिस होता है जो इन्हीं के कंट्रोल में यहाँ पर था, इनके हेड थे कंट्री के, ठीक है। कुवैत जो है यहाँ पर ये एक वेस्टर्न एशिया की कंट्री है जो सिचुएटेड आप लोगों को देखने को मिलेगी कहां पर, ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है यहाँ पर ये पर्टिकुलर रीजन। आइए मैं आप लोगों को दिखा देता हूं एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर है, आप लोग ढंग से कनेक्ट कर पाएंगे। ये हो गई अपनी प्यारी कंट्री। यहां से अगर आप लोग आएंगे पर्टिकुलर मैप की साइड में, कुवैत की साइड में, तो यहां पर आप लोग को देखने को मिलेगा गल्फ ऑफ ओमन, ठीक है। गल्फ ऑफ ओमन से आप लोग होते हुए फिर यहां पर पहुंचेंगे पर्शियन गल्फ के अंदर, और फिर यहां पर आप लोगों को कुवैत देखने को मिलेगी। तो ये वाली कंट्री है कुवैत, जो है दो कंट्री के साथ में बॉर्डर टच करती है। एक साइड में हो गया सऊदी अरेबिया और दूसरी साइड में हो गया इराक, तो इसके बीच में एक कंट्री है और ये एक लैंड लॉक कंट्री नहीं है, ठीक है। बाकी थोड़ा नीचे आएंगे तो बहरीन हो गया, कतर हो गया, ये कंट्री पे आप लोग हल्का सा आइडिया के बारे में रख सकते हैं। ये हो गया यहाँ पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसमें अबू धाबी हो गया और यहाँ पर दुबई हो गया, ठीक है। तो ये इसके बारे में भी आप लोग आइडिया रखिएगा। यहां पर ओमान हो गया और यहां पर हो गया यमन, तो ये मैप बेस्ड है बेसिकली। तो ये इसके बारे में बात की जा रही है, तो हल्का सा आइडिया रख सकते हैं आप लोग इसके बारे में। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से दो तरीके से पूछे जाते हैं एग्जाम में। बात की जा रही है यहाँ पर हमारी कंट्री में जो ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है वो अर्जुन मुंडा जी के अंदर में है, तो इनके द्वारा यहाँ पर अभी पाकुर हनी, तो यहाँ पर पाकुर हनी जो है ये 100% नेचुरल हनी है। ये मल्टी फ्लोरल, इनके अलग अलग फूल से फ्रेश, जो यहाँ पर फॉरेस्ट फ्रेश आप लोग यहाँ पर ये हनी देखने को मिलेगा। ये जो हनी है यहाँ पर गैदर जो किए जाते हैं, ये ट्राइबल कम्युनिटी है संथाल, ठीक है। संथाल जो कि काफी वनरेबल, इसी जो कि यहाँ पर इसी के साथ में काफी वनरेबल, यहाँ पर दूसरा जो है इनका नाम है फहादिया, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली कम्युनिटी ट्राइबल जी है। आप लोगों से क्वेश्चन बन जाएगा कि ये कहां पर पाई जाती हैं, तो संथाल और इसी के साथ में फहादिया, ठीक है। तो ये ट्राइबल कम्युनिटी झारखंड में आप लोगों को नॉर्मली यहां पर जो इसके बारे में न्यूज है, झारखंड में भी ये ट्राइबल कम्युनिटी पाई जाती है। तो इनके द्वारा जो प्रोडक्ट है जो यहां पर इकट्ठा किया जा रहा है शहद, तो उसके बारे में यहां पर ये न्यूज है। तो यहां पर पाकुर हनी इसका नाम बोला गया है। तो कल काफी सारी आप लोगों को चीजें इसके अंदर देखने को मिलेगी। गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, इसी के साथ में यहां पर एंटीसेप्टिक विटामिन, न्यूट्रिशन, एंजाइम, ठीक है। अदर हर्बल प्रॉपर्टीज भी आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगी, ठीक है। बोला जा रहा है कि नो अदर सुपर फूड कैन प्रोवाइड, यानी कि जैसी ऐसी चीजें प्रोवाइड करा रहा है ऐसा कोई दूसरा सुपर फूड भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा कि प्रोवाइड करा दे। तो नॉर्मली आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहां पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है झारखंड के बारे में, ठीक है। झारखंड जो था बिहार से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था। किस ईयर में ये राज्य बनाया गया था, ये जाकर आप लोग सर्च कीजिएगा, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ओके। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स डे, या फिर आप लोग बोल सकते हैं कि इंडियन जो है इनके भारतीय वायु सेना के बारे में हम लोगों ने जाना, काफी इंपोर्टेंट चीजें थी। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर क्वाड ग्रुप के बारे में कुछ इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानी, जो कि एग्जाम के लिए कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं आप लोगों से। वर्ल्ड कॉटन डे के बारे में हम लोगों ने जाना, कौन कौन सी कंट्री है, जो होमवर्क आप लोगों को दिया है वो आप लोग जरूर काम कीजिएगा। इसी के साथ में अभी रिसेंटली एक जो एक्ट्रेस थी उनकी अभी डेथ हो गई कीटो डाइट को फॉलो करते हुए, तो इनके बारे में भी आप लोग आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जाना कि हमारी कंट्री में ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है वो कैसे स्टेप उठा रही है कुछ चीजों को लेकर। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर कुवैत के बारे में जाना, उसको मैप में देखा। और नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी और कुछ हनी प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पर जाना, जो कि आप लोगों से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों ने एंजॉय किया है किसी भी रीजन की वजह से, तो आप लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, आप लोगों ने फीडबैक देकर आप लोग जरूर जाइएगा। इसको लाइक डिसलाइक कर सकते हैं जैसे भी आप लोगों को सुटेबल लगे, और अगर डिसलाइक किया है फिर लाइक किया है, रीजन क्या है वो भी आप लोग बताइएगा। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप लोग मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं। सारे लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है उसमें जाकर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।